क्या है कि अभी 8 महीने से लाइन में पड़े थे, बड़ी मुश्किल से थाना मिला, तो अब तो ये हो गया कि हम कहां से कितने पैसे इकट्ठे कर लें। उसी संबंध में अब उन्होंने अपनी भूमिका बनाना शुरू किया है, बाकी इसके अलावा और कोई बात नहीं। लोग थे, कोई ऐसा नहीं था, और सामान्य रूप से बात हम ही लोग कर रहे थे कि भाई साहब जब हमारे पास एविडेंस है, प्रमाण है, सीसीटीवी फुटेज है, तो आप एफआईआर क्यों नहीं करोगे। लेकिन एफआईआर की पीछे की वजह क्या थी कि जब सामने वाले से पैसे लेकर पहले ही मैंने जुए बेचे हैं, तो एफआईआर कहां से करेंगे, एफआईआर नहीं करे। इसी बात को लेकर बात बढ़ी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्राथमिक जांच आदेशित की गई है और 1-2 दिन के अंदर संभवतः इसमें एक्शन भी लिया जाएगा। घटनाक्रम जरूरत से ज्यादा प्रचारित हो गया, वस्तुतः ऐसा है नहीं। मऊगंज थाना प्रभारी ने पीड़ित की आवाज दबाने के लिए फर्जी मामला गढ़ा, जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया आरोप। थाना प्रभारी ही बता रहे खुद को असुरक्षित, तो किस बूते करेंगे वह आम लोगों की सुरक्षा। जिला यूथ कांग्रेस की पुलिस से हुई नोकझोंक में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने सरकार को घेरा, कहा कि पुलिस ही असुरक्षित, बुरे फंसे कांग्रेसी। एसपी से जिला यूथ कांग्रेस ने किया कार्रवाई की मांग, कहा पुलिस थाना के सीसीटीवी में सारी सच्चाई कैद। कांग्रेस कार्यकर्ता समाज सेवी विपिन त्रिपाठी की बगिया में घुसे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पहुंचे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी। अपराधियों को बचाने और पीड़ितों पर फर्जी केस दर्ज करने का थाना प्रभारी का चल रहा धंधा। इस खबर की प्रस्तुतकर्ता हैं मंगलम विवाहघर, नई गढ़ी देवलाहा जलप्रपात एवं अष्टभुजा मंदिर के पास। सर्व सुविधा युक्त विवाहघर, एसी व नॉन एसी कमरे, पर्याप्त वाहन पार्किंग की सुविधा। बुकिंग प्रारंभ है, संपर्क करें 7828491348 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिले का पुलिस प्रशासन बीते साल से अपनी कारगुजारियों को लेकर प्रदेश की सुर्खियों में है, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने सरकार को घेरने के लिए कह दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालात इतनी खराब कि पुलिस ही असुरक्षित महसूस कर रही है। जहां पर 28 जनवरी को जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता विपिन त्रिपाठी के साथ घटना को लेकर मऊगंज पुलिस थाने पहुंचे थे, जिनका आरोप है कि मऊगंज थाना प्रभारी ने आरोपियों का बचाव करते हुए शिकायत दर्ज करने से इनकार किया, जिस बात की जानकारी लगते ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मामला दर्ज करने पर अड़ गए। इस दौरान थाना प्रभारी से उनकी नोकझोंक हुई, जिस पर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी, तब उन्होंने एडिशनल एसपी अनुराग पांडे को मऊगंज थाना भेजा। एएसपी अनुराग पांडे ने विपिन त्रिपाठी के बगिया में लाठी डंडे के साथ पहुंचे आरोपियों के उत्पात मचाने के मामले का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा और समझा। उसके बाद पुलिस को प्रकरण दर्ज करने को कहा और मामला शांत हो गया था। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि अपनी मनमानी नहीं कर पाने से क्रुद्ध मऊगंज थाना प्रभारी सनत द्विवेदी ने उनके और विपिन त्रिपाठी के साथ ही 40 की संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में हंगामा करने की रोज नामचा शिकायत दर्ज की, जिसमें हिंदू नेता संतोष तिवारी का नाम भी सामने आया है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी का कहना है कि हिंदू नेता का कांग्रेस कार्यकर्ता से जुड़े मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने निजी कारणों से थाना पहुंचे होंगे, उक्त मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। आशुतोष तिवारी का आरोप है कि घटना के दूसरे दिन मऊगंज थाना प्रभारी ने जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी और विप्पू त्रिपाठी के खिलाफ उनके दूसरे दिन आरोपी पक्ष को पकड़कर मारपीट की शिकायत दर्ज कर अपराध कायम कर दिया है, जिसकी जांच एएसपी मऊगंज के पास पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि आशुतोष तिवारी और विपिन त्रिपाठी के नाम जो एफआईआर दर्ज किया गया है और जिस पर जगह का उल्लेख किया गया है वह वहां पर मौजूद ही नहीं थे, जिसका पूरा साक्ष्य पुलिस अधीक्षक के पास दिया गया है, जिससे साक्ष्यों को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि थाना प्रभारी ने लेन देन कर फर्जी अपराध पंजीबद्ध किया है। मजे की बात यह है कि इस पूरे मामले को बगैर जाने ही सरकार को घेरने के फिराक में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता कमलनाथ और जीतू पटवारी ने ऐसे उछाला कि मामला ने जोर पकड़ लिया और उनके पार्टी के लोग बुरी तरह फंस गए, जिन्हें अपने बचाव में तमाम सबूतों के साथ उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। पुलिस अधिकारी पुलिस थाना की सीसीटीवी की जांच कराते हुए दोषी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी घेराव के लिए बाध्य होगा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के साथ। बीते 2-3 दिन पहले जी एक मामला आया था पुलिस थाने में जी,
जिसमें FIR न करने, फिर ये पुलिस अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद से ये हुआ कि आप लोगों ने थाने में गुंडागर्दी करी और देखिए, धमकी दी। 28 तारीख को एक घटना घटी थी। हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, बड़े भाई हैं विपिन त्रिपाठी जी, आपके घर में लगभग 8 से 10 की संख्या में कुछ लोग गए, जिसकी प्रॉपर CCTV फुटेज है। वहां काम करने वाले लड़के रीशु सोधिया और 1-2 लड़के थे, तो वहां चोरी के उद्देश्य से 7-8 लोग 10 लोग गए। तो आपने स्वाभाविक तौर पर, आपके घर की घटना थी, तो आपने थाना प्रभारी मऊगंज संपर्क करा FIR के लिए। तो आपकी बात हुई फोन के माध्यम से, और वो लड़के थे जो घटना स्थल पर, वो FIR कराने थाने भी गए। तो थाना प्रभारी द्वारा ये कह दिया गया कि समझौता हो गया। तो आपका कहना था कि भाई जब एक पार्टी हम है, FIR करता हम है, तो समझौते की तो कोई बात ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। उसके बाद आप थाने गए, तो थाना प्रभारी द्वारा FIR नहीं की जा रही थी, जिसके जानकारी हम सबको भी लगी। साथ में हम सबको ये थाना प्रभारी के, मतलब मऊगंज थाने गए, थाना प्रभारी से हमने सबने बात करी कि भाई अगर ये चोरी के उद्देश्य से घुसे हैं और उसकी CCTV फुटेज है, तो आपको प्राथमिकी तो दर्ज करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उधर से थाना प्रभारी लिए थे पैसे और FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सत्य बात है कि थाना प्रभारी से इस मुद्दे पर हम लोगों की हार्ड टॉक हुई कि भाई आप FIR दर्ज क्यों नहीं करोगे, ये तो ह्यूमन राइट्स है, ये तो हमारे अधिकार हैं और उसका प्रमाण है। इस मामले को हम लोगों ने व्यक्तिगत, मैंने यहाँ पुलिस अधीक्षक मैडम को, एडिशनल SP साहब को, मैंने सबको फोन करके बताया कि इस तरीके की घटना है और आपके मऊगंज थाना क्षेत्र की घटना है, TI द्वारा FIR नहीं की जा रही, जिसमें SP महोदया द्वारा हस्तक्षेप कर एडिशनल SP को भेजा गया मऊगंज थाना, और उनके द्वारा अपने सामने रहकर उन्होंने FIR दर्ज करवाई। इस दौरान जैसे धीरे, हम स्वाभाविक है, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, तो धीरे धीरे लोग भी, हमारे जो साथ के साथी हैं, वो आते गए। इसके बाद क्या हुआ कि हम सब आसानी से, आराम से, वहां से सारी बातें खत्म हो गई, हम लोग चले आए, अपने अपने घर चले गए। अगले दिन पता चलता है कि थाना प्रभारी द्वारा हम लोगों के ऊपर फर्जी FIR कायम कर दी गई 5-6 लोगों के ऊपर। 30-40 संख्या में थे, हाँ, और वहां पर जो है थाना प्रभारी को धमकी दी है। नहीं, धमकी उनकी जैसे कोई बात नहीं थी। ये एक स्वाभाविक एक प्रक्रिया है कि जब हम FIR की बात कर रहे हैं और थाना प्रभारी द्वारा लगातार मना किया जा रहा, तो स्वाभाविक है कि हम अब FIR कराने गए हैं, घटना का प्रमाण दे रहे हैं, तो थाना प्रभारी FIR क्यों नहीं करेंगे। और मैं मानता हूं कि थाना प्रभारी इस तरीके से स्वतंत्र तो है नहीं कि जब मन आएगा तब कर देंगे, जब मन नहीं आएगा, ठीक नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। आप लोगों द्वारा 1-2 शिकायतें इधर की गई हैं, फर्जी मामले, बिल्कुल उसमें फर्जी अपराध कायम हुआ है। अगले दिन फिर 5-6 लोग हम लोगों के ऊपर फर्जी थाना प्रभारी द्वारा FIR। मैं ये समझता हूं कि अगर हम लोगों ने कुछ गलत करा था या थाना प्रभारी को हमने अपशब्द कहे थे, तो थाना प्रभारी थाने के लगभग प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके द्वारा खुद कायमी करनी चाहिए। अगर हमने कुछ गलत करा है, उसका आप एविडेंस देते, प्रमाण देते, आप स्वयं थाना प्रभारी हो, SP को अवगत कराते और FIR करते। उन्होंने ये काम नहीं किया। अगले दिन दूसरी पार्टी को बुलाकर पुनः उससे पैसे लेकर हम लोगों के नाम FIR, सबसे पहले तो फर्जी FIR उन्होंने करा। उसके बाद अगले दिन, उसके मतलब 30 तारीख को, रोज नामचे में जो उनका व्यक्तिगत कागज है, उसमें उन्होंने 5 अफजान से भूमिका बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले गलत करा और अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने एक अपनी भूमिका बनाना शुरू किया कि हम SP को या और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ये इस मामले को हम कैसे दिखाएंगे। उसमें उन्होंने लिखा कि अब मेरी जान को खतरा है और फला व्यक्ति थाने में आए हैं। स्वाभाविक सी बात है, आप सब जानते हैं कि जब कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती हैं और जो संबंधित व्यक्ति होते हैं वो सभी आना जाना एक व्यवहारिक रूप से आना जाना करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, हम लोगों की तो पूंजी ही जनता है, तो अगर हमारे साथ समस्याएं होंगी तो स्वाभाविक है कि जनता के लिए हम खड़े होते हैं, जनता हमारे लिए खड़ी होती है। इसमें नई बात क्या है। दूसरे पक्ष द्वारा नाम है 29 तारीख को, घटना 28 तारीख को दिखाई जा रही है। 28 तारीख को आप कहाँ थे और कैसे डिटेल्स की बात कर रहे हैं?
28 तारीख को मैं लौटा था इंदौर से, महू से, राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था। तो मैं तो मऊगंज में मौजूद ही नहीं था जिस समय का उन्होंने FIR दर्ज करा है 7 बजे का। तब मैं, मेरी जो फुटेज है तो 7:26 में मैं जोगनिहाई टोल प्लाजा से निकला हूं और उसके बाद मेरे घर की जो CCTV फुटेज है तो 8 बजे 8:09 पर मैं घर पहुंचता हूं। हम लोग तो थे ही नहीं, हमारे साथ आप भी थे, आप मऊगंज कलेक्ट्रेट में थे, वहां पास सनत द्विवेदी मऊगंज थाना प्रभारी भी मौजूद थे और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे पुलिस के। पूरे मामले करके आ रहा है कि मूसा गैंग से, वो क्या है मूसा गैंग के बारे में? देखिए, इसके पहले तो हम लोग स्वयं मूसा गैंग क्या है क्या नहीं है हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अगर है मूसा गैंग तो इससे पहले मऊगंज की पुलिस क्या कर रही थी, मऊगंज के थाना प्रभारी क्या कर रहे थे, SP मैडम क्या कर रही थी? अगर मूसा गैंग है तो उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं करी? और इसमें मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई काम है ही नहीं, इसके अलावा नई नई चीजों की उपज करते रहते हैं। उसमें 1-2 हमारे साथी भी शामिल हैं जिनका मैं स्पष्ट रूप से नाम बताना चाहूंगा, राजू सिंह जी करके हैं, और वो ये धंधा बना लिए हैं। ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये सारी मर्यादाएं, इनके पास सिर्फ एक धंधा है, एक सम्मानित आदमी जो समाज सेवा कर रहा हो, अच्छे कर्म कर रहा हो, उसको क्रिटिसाइज करने का काम ये सदैव इन्होंने करा है। तो अपने आपको कांग्रेस के नेता बताते हैं कभी? ये अभी इसके पहले जब विधानसभा का चुनाव था तो ये BJP का पट्टा पहनकर घूम रहे थे। ये कभी ना कांग्रेस के हैं ना भाजपा के हैं, ये दलाल है, इसके अलावा इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसके पहले भी जितनी घटनाएं हुई हैं मऊगंज में, उसकी उपज करता, संरक्षण करता राजू सिंह सेंगर है। आप लोगों के साथ में हिंदू नेता, कट्टर हिंदू नेता संतोष तिवारी का भी नाम आ रहा है, तो क्या वो आप लोगों के साथ में पहुंचे? देखिए, वो अपने व्यक्तिगत काम, किसी काम से गए रहे होंगे, तो थाने में आना जाना उनका रहता होगा। आप लोगों को वहां पर उनसे नहीं किसी तरह की भी था, वो अपने व्यक्तिगत चीज। मतलब ये जोड़ा जा रहा है एक तरह से? हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा रहा है। उस दौरान तो मेरी पार्टी के और जो कार्यकर्ता समर्थक कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं वो वहां पर उपस्थित थे, लेकिन वहां ना कोई वाद विवाद हुआ था, ना गाली गलौज हुआ था। उसमें आपके पार्टी कार्यकर्ता थे कि? हाँ, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारे सभी संबंधित लोग थे, कोई ऐसा नहीं था। और सामान्य रूप से बात हम ही लोग कर रहे थे कि भाई साहब, जब हमारे पास एविडेंस है, प्रमाण है, CCTV फुटेज है, तो आप FIR क्यों नहीं करोगे? लेकिन FIR के पीछे की वजह क्या थी कि जब सामने वाले से पैसे लेकर पहले ही मैनेज हुए बैठे हैं तो FIR कहां से करेंगे? FIR नहीं कर रहे, इसी बात को लेकर बात बढ़ी है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं थाना प्रभारी द्वारा गुंडागर्दी की है, लाठी डंडा लेके घुसे और हत्या की, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ CCTV की फुटेज भी उपलब्ध है और हम लोगों के साथ जो गए सभी नॉर्मल गए, वहाँ ना कोई डंडा ना ऐसा तो कुछ था ही नहीं, सामान्य रूप से सभी गए थे। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज का प्रमाण है, साक्ष्य है, तो प्रशासन द्वारा वो भी देखा जा सकता है। और ना इस प्रकार की कोई बात थी। मैं पहले भी बताया कि थाना प्रभारी द्वारा अपने जो फर्जी अपराध किए, जो निरंतर अराजकता वो स्वयं फैलाए हैं, उसको अपने आप को छुपाने के लिए सारी कहानी उन्होंने CCTV कैमरा तो लगा है? बिल्कुल लगा है, उसको प्रशासन चाहे तो अपना निकलवा कर देख सकता है। आप मेरा कोई नहीं, कोई बात नहीं है इस प्रकार की। हम लोगों ने सामान्य रूप से FIR के लिए बात करी है, तो वो तो वैसे भी जाहिर है, हम स्वयं उस चीज को स्वीकार रहे हैं। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहा? हमने इसको SP साहब को संज्ञान में ये सारा मामला हम लोग लाए हैं कि आपके मऊगंज थाने की स्थिति ये है। सनत द्विवेदी इस प्रकार का व्यक्ति है कि जो रोज नामचे में खुद लिख रहा है कि मेरी जान को खतरा है। हम लोग सामाजिक आदमी हैं और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा मऊगंज का जन जन जानता है। आप समझिए कि जो व्यक्ति रोज नामचे में ये लिखे कि मेरी जान को खतरा है, वो मऊगंज थाना और मऊगंज जनता को कैसे सुरक्षित कर सकता है? क्या है कि अभी 8 महीने से लाइन में पड़े थे, बड़ी मुश्किल से थाना मिला, तो अब तो ये हो गया कि हम कहां से कितने पैसे इकट्ठे कर लें। उसी संबंध में अब उन्होंने अपनी भूमिका बनाना शुरू किया है, बाकी इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अगला कदम क्या होगा? जिससे ये भी पता चल रहा है कि रोजनामचे को आगे FIR में करना। देखिए, मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इस घटना को पूर्णतः संज्ञान में और सीरियसली लेकर और इन सारी चीजों को एक्सपोज करें, सही को सही करें और गलत को गलत करें। और अगर ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होती तो आने वाले समय में हम लोग कलेक्ट्रेट का, SP ऑफिस का घेराव करेंगे और अपने हक की लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे।